दोस्तों, एक आम हिंदुस्तानी फैमिली के लिए उनकी सबसे कीमती चीज क्या होती है? शादी के गहने या प्रॉपर्टी के पेपर्स या फिर इमरजेंसी के लिए रखा हुआ कैश। मगर आजकल चोरी या डकैती के डर से ज्यादातर लोग अपने इन महंगी चीजों को बैंक के लॉकर में रखते हैं, ये सोचकर कि अब उनकी सरदर्दी खत्म और सारी टेंशन बैंक की। मगर सोचिए, एक रोज आप अपने सोने के गहने निकालने बैंक पहुंचते हैं और लॉकर खोलते ही आपके होश उड़ जाते हैं। लॉकर बिल्कुल खाली। दोस्तों, ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? आज के इस वीडियो में जो कुछ आपको बताऊंगी उसे सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। तो अगर आपके पास भी बैंक लॉकर में सोना रखा है तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपकी मेहनत की कमाई बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2026 में सोने के दाम 1,55,000 से 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुके हैं। मतलब जितना ज्यादा दाम उतना ज्यादा रिस्क भी और धोखे का लालच भी। भारत में करोड़ों लोग अपने गहने, चांदी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स बैंक लॉकर में रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बैंक लॉकर्स अब 100% सुरक्षित रहे हैं? दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों से अब लगातार पिछले कुछ महीनों से अंदर से सामान गायब होने की खबरें आ रही हैं। लॉकर से जुड़ा केस नंबर 1, दिल्ली, फरवरी 2026। दिल्ली में कीर्तिनगर में पंजाब नेशनल बैंक में एक ब्रांच में सास और बहू अपना जॉइंट लॉकर खोलने गई। लॉकर खुला और अंदर कुछ भी नहीं। महिला चिल्लाई, हमारा सब सोना गायब। खबर आग की तरह फैल गई, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। बैंक के बाहर सैकड़ों लोग अपने लॉकर्स चेक करने पहुंचे। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस जांच शुरू हुई। दोस्तों, कोई जबरन तोड़फोड़ नहीं मिली, लेकिन डर पूरे शहर में फैल गया। केस नंबर 2, बेंगलुरु। बेंगलुरु में इंडियन बैंक की गिरिनगर ब्रांच में एक असिस्टेंट मैनेजर ने ग्राहकों के लॉकर से 2.7 किलो सोना निकाल लिया। और इसकी कीमत क्या थी? लगभग 4 करोड़ रुपए। दोस्तों, वजह रही ऑनलाइन बेटिंग और जुए में पैसे उड़ाने के लिए। दरअसल वो महीनों तक थोड़ा थोड़ा सोना निकालता रहा और जब एक रोज अचानक उसकी गैर मौजूदगी में स्टॉक चेक हुआ तो 24 पैकेट्स में गड़बड़ी मिली। 3 पूरी तरह से खाली और 21 में आंशिक चोरी। 700 ग्राम सोना बरामद हुआ और बाकी की तलाश आज भी जारी है। मतलब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर भी है। दोस्तों, इसके अलावा लखनऊ, चेन्नई, यूपी, हर जगह सेम केस। लखनऊ में करोड़ों के गहने गायब 2022 में। यूपी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 13 किलो सोना और 100 किलो चांदी चोरी। चेन्नई में भी एनआरआई के लॉकर से चोरी और मैनेजर गिरफ्तार। वहीं फरीदाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से परिवार के गहने गायब। 2020 से 2026 तक दर्जनों हाई प्रोफाइल केसेस सामने आ चुके हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूं उसे सुनकर आपको और भी तेज झटका लगेगा। इस बारे में बैंक की गाइडलाइंस क्या है? दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2022 की गाइडलाइंस कहती है कि बैंक लॉकर के अंदर क्या रखा है उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की नहीं, आपकी है। बैंक सिर्फ लॉकर की सिक्योरिटी देता है, सीसीटीवी, गार्ड, डबल लॉक सिस्टम। और अगर चोरी हो जाए तो बैंक तभी जिम्मेदार होगा जब उसकी लापरवाही साबित होगी। अब और सुनिए, अगर बैंक के लॉकर से चीजें गायब होती हैं तो बैंक अपनी तरफ से मुआवजा क्या देगा? तो गौर से सुनिएगा कि आपको मुआवजा मिलेगा 100 गुना सालाना लॉकर के किराए का। मान लीजिए कि आपका किराया 5,000 रुपए सालाना है, तो अगर ऐसी कोई चोरी होती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे आपका सोना 50 लाख का हो या फिर 5 करोड़ का। बाकी नुकसान सारा आपका। है ना वाकई शॉकिंग? मगर अब सवाल यह है कि करें तो करें क्या? दोस्तों, सबसे पहले लॉकर में रखने से पहले हर सामान की एक लिस्ट और फोटो खींच लीजिए। इसके अलावा सालों तक लॉकर को बंद मत छोड़िए। रेगुलर चेक करिए और शक हो तो तुरंत बैंक और पुलिस को रिपोर्ट करें। इसके साथ साथ जेम एंड ज्वेलरी इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर करवाएं। दोस्तों, बैंक लॉकर अभी भी सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है, लेकिन 100% सेफ नहीं। सोने के दाम जितने बढ़ेंगे, लालच और साजिशें भी उतनी बढ़ेंगी। दोस्तों, कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि सतर्क रहिए, स्मार्ट रहिए और अपनी मेहनत की कमाई की जिम्मेदारी खुद लें। मगर दोस्तों, जरूरत भी है कि इस बारे में सख्त कानून बनाए जाएं। बैंक की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर कुछ सख्त एक्शन जरूर लिए जाएं। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या वाकई बैंक लॉकर में रखे सामान सुरक्षित है? और क्या बैंकों की जिम्मेदारी बस इतनी भर है कि वो आपके सिक्योरिटी अमाउंट का 100 गुना वापस करें, या फिर इस बारे में कुछ सख्त कानून लाए जाएं? आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।